क्या धर्म और जाति में उलझकर हम खेलों में पिछड़ गए हैं? अब भी कुछ वक्त बाकी है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या हैशटैग थैंक यू। बस 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 तुम्हारे हाथ इसका जवाब दे सकते हैं। आपने जिक्र किया कि क्रोएशिया में जो आबादी है वो, अगर भारत की आबादी का आपने बहुत तगड़ा ब्रेकअप दिया और उसके बाद आपने कहा हमारे यहाँ टाइगर जीन्स नहीं होते हैं, इस वजह से हमें ये कहना अच्छा नहीं है कि हम 135 करोड़ का देश इसमें इतने चैंपियन नहीं निकल रहे हैं। फिर क्रोएशिया भी तो 20 लाख का देश है, वहां इतने चैंपियन क्यों निकलेंगे? वो उनके हिसाब से आप उसी पैमाने पे उनको डायसेक्ट कीजिएगा तो वहां भी बहुत कम लोग निकलेंगे। थोड़े टाइगर जीन जो आप कह रही हैं वो शायद वहां ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, देखिए टाइगर जीन्स की बात है फिजिकली, इकोनॉमिकली तो हम वीक हैं, फिजिकली भी थोड़ा वीक हैं। और जहां तक मैंने क्रोएशिया की बात की है, वहां की जीडीपी आप देखिए ना, एक बंदे का 12,000 और यहाँ पर 1500, बहुत फर्क है। तो बहुत फर्क है जी। तो एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच जो फर्क होता है वो टैलेंट है जी। देखिए जो हमारे पास टैलेंट है उसको पूरी फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। अगर जैसे दूसरे देशों की अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन सरकार पूरे स्टेडियम्स, पार्क, सारी फैसिलिटी मुहैया कराती है, वो फेडरेशन में इंटरफेयर नहीं करती है। और हमारे यहाँ फेडरेशन जो है वो नर्चर नहीं करती है खिलाड़ी को, पक्के पकाए खिलाड़ी देती हैं और उनको फिर वो फैसिलिटी देती हैं। और उसमें भी जितनी हमारी दूसरी फेडरेशन है, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिकेट में क्रिकेटर को एक प्रोडक्ट समझा जाता है, उसको मार्केट किया जाता है। दूसरी जो हमारी फेडरेशन हैं वो हमारे खिलाड़ियों को प्रोडक्ट नहीं समझती हैं, वो उसको गिनी पिग समझती हैं, उसको यूज करती हैं। वहां पर खिलाड़ी को सेंटर फोकस नहीं रखा जाता है जो कि क्रिकेट में है। आप बताइए, जब शुरू में अभी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि शुरू में हॉकी, फुटबॉल सब में बहुत अच्छा था, क्रिकेट भी उसी लेवल का था, लेकिन क्रिकेट आगे क्यों निकल गया? क्योंकि उसमें मार्केटिंग अच्छी हुई, उसमें क्रिकेटर्स को प्रोडक्ट माना गया। जब आप अपने खिलाड़ियों को नर्चर नहीं करेंगे शुरू से, हम बात करते हैं नेशनल टैलेंट प्रोग्राम की, कैच देम यंग प्रोग्राम की, लेकिन आपने कभी देखा कि हमारे हिंदुस्तान में जो कैच देम यंग है वो क्या आगे जाकर सीनियर्स तक पहुंच पाते? नहीं। अब हमारे यहाँ हिमा दास आई है, अंडर 20 में वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, कितनी स्टोरी बन गई, कितना उसको कवर किया गया, इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर क्रिकेट में कवरेज ज्यादा है, देखिए सरकार कहते हैं सरकार से वो अलग है, वो सब कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी उनको पूरी फैसिलिटीज दे रही है। सारे क्रिकेट ग्राउंड जो स्टेडियम्स में है वो उनको पूरे सब्सिडाइज मिल रखे हैं, 1 रुपए पे मिल रखे हैं। उसके बाद जितने अवार्ड हैं, भारत रत्न पहला मिला तो क्रिकेटर को मिला, जितने अर्जुन अवार्ड हैं वो उनको मिल जाते हैं, जितने हमारे नेशनल अवार्ड्स की बात कर रही हूँ, स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात कर रही हूँ। तो जब सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको हेल्प कर रही है, जबकि क्रिकेट एसोसिएशन अपना काम कर रही है, वो सरकार के ना तो नाडा के अंदर आना चाहती, वाडा के अंदर तो है नहीं, नाडा के अंदर भी नहीं आना चाहती, और ना वो उनसे कोई मदद लेना चाहती है, क्योंकि वो अपना प्राइवेट चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं जी। हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको वो कैसे अच्छा चलवा सकते हैं, फेडरेशन के ऊपर आई तो रखें। आप जिनको पैसा दे रहे हो फेडरेशंस को, उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए ना। वहां पर जो अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह भी रहे थे कि इतनी पॉलिटिक्स है, ललित बहनोट और कलमाड़ी जैसे अगर अभी भी लाइव प्रेसिडेंट बन के बैठे रहेंगे तो जैसा स्पोर्ट्स पहले था वही रहेगा एथलेटिक्स में, तो दूसरे स्पोर्ट्स में, हॉकी इंडिया, किसी को भी क्या भी ले लो आप, इतनी सारी पॉलिटिक्स है जी। तो दो बातें आपने उठाई। एक ये कि साधनों की दिक्कत है भारत और क्रोएशिया में, इसलिए शायद तुलना ठीक नहीं है कि वहाँ कमाई बहुत ज्यादा है, एक अमीर देश है। अमिताभ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक तो जो डॉक्टर सुनीता कह रही हैं वो सवाल है कि आमदनी नहीं है, संसाधन नहीं है। अभी हम हिमा दास का जिक्र करें, हिमा दास के पिता ने जेवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसको नौकरी अब मिली है। जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया नीरज चोपड़ा ने, तब जाके आर्मी जी। तो जो आदमी जो अपने को एस्टैब्लिश कर लेता है, जिस दिन वो खिलाड़ी अपने को एक बड़ा खिलाड़ी साबित कर देता है, उसके बाद ही उसकी पहचान होती है, उसको सुविधा मिलनी शुरू होती है। अभी हिमा दास का जिक्र क्योंकि गर्म है इसलिए कह रहा हूँ। हिमा दास के पिता ने बहुत खुशी जाहिर की जब उनका सिलेक्शन हुआ कि अब बेटी को 3 वक्त का खाना मिलेगा। ये खुशी थी। खुशी ये नहीं थी कि वो नेशनल टीम में खेलने जा रही है, खुशी ये थी कि हमारी बच्ची खाना खा पाएगी। इस गरीबी से निकल के अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही है तो जाहिर है ये सिर्फ एक इंसान की जीत है। 4 फिल्में मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, मैं सच नहीं जानता हूं एक्चुअली क्या है, लेकिन फिल्मों की कहानी में दिखता है। दंगल, साला खड़ूस, मेरी कॉम और मिल्खा सिंह।
इन 4 फिल्मों की कहानी जब हम देखते हैं तो चारों में एक खास बात है कि शुरुआती दौर में जो भी खेल संघ संगठन उनकी तरक्की के लिए जिम्मेदार है वो उनको आगे बढ़ाने के बजाय उनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसा अभी सुनीता जी का नर्चर नहीं करते हैं, वो उसको कैपिटलाइज करने का तरीका देखते हैं जब वो चैंपियन बन जाए। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल साथ में जुड़ा है कि क्या हम लोग इसलिए ये नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक तरक्की होगी तो खिलाड़ियों की भी तरक्की होगी, बाकी देश की भी तरक्की होगी। सवाल यह है कि हम इस तरक्की की बात भी तो नहीं करते हैं। क्या हम गैर जरूरी मुद्दों में, हरभजन की बात पे वापस लौटूं, अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं